मैंने अपना हाथ धूप में निकाला और गर्मी से मेरी हथेली तुरंत चमकीली लाल पड़ गई। कुत्ते ने ये देखा और बेचैन व चिंतित हो गए। बाहर बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने कुत्ते को गाड़ी के अंदर बंद कर दिया, अपना सुरक्षा सूट पहना और अपने रोबोट जेफ के साथ खाना ढूंढने निकल पड़ा। मैंने एक पुराना कचरे के डिब्बे का ढक्कन उठाया और जेफ को इसे पकड़ने के लिए कहा। फिर मैंने मक्के के दानों का एक बैग निकाला और उन्हें सीधे ढक्कन पर डाल दिया। मक्का जैसे ही गर्म धातु की सतह से छुआ, वो तुरंत पॉपकॉर्न बन गया। ये नजारा इतना मजेदार था कि जेफ उत्साह से अपने पैर पटकने लगा और बार बार ऐसा करने के लिए कहता रहा। लेकिन अचानक मेरे चेहरे का भाव बदल गया। एक सुपर तूफान सीधे इस वीरान शहर की ओर बढ़ रहा था। मैंने आरवी को विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ाया। मौसम यंत्र अलार्म बजाने लगा और कुत्ते को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नाजुक मोड़ पर मैंने अचानक ब्रेक लगाए और टूल बॉक्स से कई बड़ी स्टील की कीलें निकाली। फिर मैंने जेफ के साथ मिलकर उन्हें जमीन में गाड़ा। इसके बाद हमने भारी केबलों से आरवी को बांध दिया। तीसरी कील ठोकने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरा शरीर कमजोर और चक्कर जैसा महसूस करने लगा। जेफ ने तुरंत मुझे संभाला और अपनी धातु की मुट्ठी से कील पूरी तरह ठोक दी। लेकिन इस देरी ने हमारा कीमती समय बर्बाद कर दिया। तूफान अब बिल्कुल हमारे सिर पर था। मैं लड़खड़ाते हुए वापस आरवी में गया और जेफ से बाकी काम पूरा करने को कहा। अंदर चढ़ने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। तूफान अब 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। मैंने जल्दी से कुत्ते को अलमारी में बंद किया, खिड़की के शील्ड सक्रिय किए और दरवाजा खोलकर जेफ को जल्दी अंदर आने के लिए चिल्लाया। तूफान के करीब आते ही उसने केबलों को और मजबूत करने के लिए झुककर काम किया। हवा जब लगभग उस पर आ पहुंची, तभी वो खड़ा होकर आरवी की ओर दौड़ा। दरवाजा बंद होते ही तूफान ने गाड़ी पर हमला कर दिया। मैंने रेलिंग को कसकर पकड़ा, पर ज्यादा देर तक नहीं। दोनों तरफ की केबलें तेज हवा में टूट गयी, जिससे अंदर सब कुछ बिखर गया। आरवी सीधे हवा में उड़ गई। सौभाग्य से तूफान जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला भी गया। एक जोरदार धमाके के बाद आरवी वापस जमीन पर आ गिरी। मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया, ये एहसास होते हुए कि मैं बच गया हूँ। मैं नुकसान का जायजा लेने बाहर निकला। मैंने जो सारी केबलें बांधी थी, वे टूट चुकी थी, लेकिन जो केबल जेफ ने बांधी थी, वो अब भी जमीन में मजबूती से टिकी हुई थी। सामने का बायां पहिया पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हमारे पास स्पेयर टायर था, पर जैक नहीं। ठीक उसी समय जब मैं निराश हो रहा था, जेफ ने अपने नंगे हाथों से गाड़ी का अगला हिस्सा उठा लिया। मैं जल्दी से टायर बदलने दौड़ा, फिर एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी चलाते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने जेफ को बनाया ही सिर्फ कुत्ते की देखभाल के लिए था, लेकिन उसने मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा किया था। वो अपनी खुद की चेतना भी विकसित करने लगा था, दिन ब दिन और अधिक इंसान जैसा बनता जा रहा था। कुछ घंटों बाद हम सड़क किनारे एक वीरान रेस्टोरेंट पर आराम करने रुके। जब मैं वॉशरूम इस्तेमाल करने अंदर गया, जेफ ने चुपके से आरवी स्टार्ट कर दी। जब तक मैं दौड़कर बाहर आया, वो इसे सीधे तेज धूप के नीचे पार्क कर चुका था। मैं तुरंत गुस्से में आ गया और उसे डांटने के लिए बुलाया। यूवी इंडेक्स अब 60 से ऊपर था। किसी भी जीव को 1 सेकंड के लिए धूप में आने पर गंभीर त्वचा जल सकती थी। गाड़ी को छांव से बाहर ले जाकर उसने हमें मरवा ही दिया होता। मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम अभी कल ही पैदा हुए हो, पर अब तुम्हें बड़ा होने का समय आ गया है। ये कहकर मैं पलटकर रेस्टोरेंट में वापस चला गया। जेफ गहरे अवसाद में चला गया और बेडरूम में छिप गया। मैंने आरवी को एक दूरस्थ इलाके में ले जाकर धैर्यपूर्वक उसे गाड़ी चलाना सिखाया। हम उस रात आराम करने रुके। जेफ ने पूछा कि हम रात में सफर क्यों नहीं करते। रात का समय और भी खतरनाक था, क्योंकि हमें दूसरे बचे हुए लोगों से टकराने का खतरा रहता था। इंसानी फितरत कठोर वातावरण से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह जेफ पहरा दे रहा था जब कुत्ता तेजी से भौंकने लगा। वो दौड़कर अंदर आया और मुझे टॉयलेट पर झुका हुआ पाया। भयानक पराबैंगनी विकिरण ने सालों पहले ही मुझे कैंसर दे दिया था।